बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पिछले चंद दिनों से मीडिया, सोशल मीडिया, ट्विटर पे एक तूफ़ान बरपा है। एक लड़की आयशा अकरम के साथ ज़्यादती हुई 14 तारीख को, जब वो टिकटॉक वीडियो बनाने मीनारे पाकिस्तान के ग्रेटर इकबाल पार्क में गई और उसके बाद वो खामोशी से घर चली गई। उसके साथ बदतमीज़ी की गई, कुछ लोगों ने बदतमीज़ी की और उसके बाद वो घर चली गई। ना ही उसने पुलिस को इतला दी। 15 अगस्त को आयशा अकरम ने एक तस्वीर लगाई अपने इंस्टाग्राम पेज पे, जिसमें वो कबूतर के साथ बैठी है और उससे प्यार कर रही है, लेकिन उसके चेहरे पे कहीं भी कोई पशेमानी नहीं, कहीं कोई तशद्दुद का निशान नहीं। मैं बीइंग ए पुलिस ऑफिसर इस पे कोई अपना तबसरा और तज्जिया करना चाहता हूँ। पुलिस में रहते हुए मैं बहुत सी चीज़ों का बताया जाता था कि जी हर चीज़ को शक की निगाह से देखा जाना चाहिए। जब पूरे इस केस को मैंने देखा एक पुलिस ऑफिसर की निगाह से, तो मुझे इसमें बहुत सी खामियां नज़र आ रही हैं। जब गवाहान के बयानात मैंने सुने, जब ये सारा कुछ बहुत ज़्यादा वायरल हो गया, तो उसके गवाहान ने ये बताया कि जब ये आयशा अकरम दाखिल हुई अंदर ग्रेटर इकबाल पार्क में, तो इसके साथ 6-7 लड़के थे जो सेल्फियां बना रहे थे और ये दूर से फ्लाइंग किस करती हुई आ रही थी। उसके बाद ये जंगले के दूसरी तरफ थी। अब जंगले की इस तरफ बहुत ज़्यादा लोग थे जो 14 अगस्त पे आए हुए थे, मुख्तलिफ शहरों से, लाहौर से, मज़ाफ़ात से। तो वहाँ जमे गफ़ीर था। जो गवाहान ने बात बताई, डिफरेंट सोशल मीडिया पे ये बातें घूम रही हैं कि जी 6-7 ही लड़के थे जिन्होंने वो जो तारें लगी हुई थी उसको तोड़ा और दूसरी तरफ चले गए और उन्होंने इसको घेरे में ले लिया। जब वो 6-7 लड़के क्रॉस करके गए तो बाकी जो लोग थे वो भी उसमें शामिल हो गया, जिसमें ज़्यादातर नौजवान बच्चों की और लड़कों की थी जो सीटियां बजा रहे थे, बिगल बजा रहे थे और उनके लिए ये लड़की तमाशा थी। अब इसमें 3-4 चीज़ें हमने डिस्कस करनी है। पहली बात ये है कि ये वहाँ आई क्यों, और एक खबर ये भी है कि इन्होंने एक दिन पहले अपने पेज पे ये खबर लगाई थी बाकायदा कि जी मैं कल आ रही हूँ 14 अगस्त को इकबाल ग्रेटर पार्क में और मेरे जो चाहने वाले हैं वो सारे इकट्ठे हो जाएं। तो क्या वो चाहने वाले सारे इकट्ठे हुए? यहाँ मैं आपसे एक बात और भी शेयर करना चाहता हूँ कि बीइंग ए पुलिस ऑफिसर हमारी ट्रेनिंग में शामिल होता था कि जी जब भी कोई माँ बाप देखें या इस टाइप का मजमा देखें जहाँ बहुत से लड़के हों और वो मजमा किसी के काबू में ना हो, तो किसी भी पुलिस ऑफिसर को उसके अंदर यूनिफॉर्म में नहीं जाना चाहिए, बल्कि कोशिश करनी चाहिए उन्हें बुला के बाहर बात की जाए। और बतौर स्टूडेंट लीडर भी एक बात मुझे आज तक याद है कि जी हमें ये कहा जाता था कि जब आप कोई इस टाइप का मॉब या जुलूस निकलवा लेते हैं तो वो उस वक्त तक आपके हाथ में होता है जब तक वो जुलूस नहीं बनता, लेकिन जो ही वो एक जुलूस बन जाता है, अवाम का जमे गफ़ीर बन जाता है, तो फिर किसी के कंट्रोल में नहीं रहता। उसमें शर पसंद भी होते हैं, उसमें अच्छे लोग भी होते हैं, उसमें बुरे लोग भी होते हैं। तो इसलिए जब ये मजमा खिलाफ कानून बनता है तो उसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। दूसरी बात इसमें ये थी कि एक और वीडियो वायरल हुई है जिसमें वो जो रैम्बो है उसके साथ लड़का, जो उसका कुछ भी नहीं लगता, वो उसके साथ होता है और डिफरेंट किस्म की वो वीडियोस बनाते हैं। तो रैम्बो कह रहा है जी कि मेरा जो अकाउंट है वो ब्लॉक कर दिया गया यूट्यूब पे और हम लोग अब क्या करें। तो वहाँ ये लड़की कहती है अगर रैम्बो तुम फिक्र ना करो, आज हम बहुत बड़ा सरप्राइज़ देने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें उसमें देखी। फिर देखें जी 14 अगस्त को ये सारा कुछ हो गया, लड़की घर को चली गई। फिर एकदम 17 अगस्त को ये एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल होती है और उसके साथ ही फिर देखें कि एंट्री होती है इकरारुल-हसन साहब की और यासर शामी की। अब इकरारुल-हसन और यासर शामी ये कहते हैं अपने बयानात में कि जी हम लड़की के घर गए कि उसके सर पे हाथ रखना था और इजहार हमदर्दी करना था, लेकिन जो तस्वीर सामने आई हैं वो ये हैं कि वो उस लड़की को इन्होंने अपनी जो यासर शामी का घर है वहाँ बुलवाया, क्योंकि कुछ दिन पहले बहुत बड़े एंकर हैं जी ARY के वसीम बादामी, उनकी सालगिरह मनाएगी और वो बिल्कुल वही कमरा है जिसमें उस लड़की का इंटरव्यू लिया गया। ये बात भी इनकी गलत होती है। फिर एकदम
इनके इंटरव्यू से ये जो बात थी ये एटम बम की तरह फटी और उसने पूरी दुनिया में पाकिस्तान को बदनाम करके रख दिया। यहाँ जो बहुत मशहूर एंकर भी हैं, प्रोग्राम भी करते हैं, इकरारुल-हसन, उन्होंने एक जो बुरी हरकत फरमाई जिस पे मुझे तकलीफ़ है कि उन्होंने कहा जी शुक्र है मेरी बेटी नहीं है, पाकिस्तान में बेटियों की इज़्ज़त महफूज नहीं है। तो ये सारी बातें एक ऐसा एंकर जो इतने सालों से टीवी प्रोग्राम कर रहा है, जो अपने आप को वतन अज़ीज़ का बहुत बड़ा अलमबरदार समझता है, उसने कैसे ये बात की। और फिर यासर शामी भी पाकिस्तान की बात करता है और अपने चैनल पे सारा दिन वो पाकिस्तान और माशरे की बात करता है, तो उन्होंने ये हरकत कैसी फरमाई। पिछले दिनों इकरारुल-हसन की एक और वीडियो भी सामने आई और उसमें वो एक शख्स को जो कार के साथ खड़ा हुआ है थप्पड़ मार रहा है। और आप इकरारुल-हसन साहब, आपको कौन सा कानून इजाज़त देता है कि आप सड़कों पे खड़े होकर इस तरह लोगों को थप्पड़ मारें? आप इन्वेस्टिगेशन करें। ठीक है, आपका प्रोग्राम ऐसा है कि आप लोगों को जाके पकड़ते हैं, उनकी आप मुखिल होते हैं, उनके काम में मुखिल होते हैं, आप करप्शन के ख़िलाफ़ जहाद कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, पर इस तरह आप फिरौनियत का मुजाहरा मत करें। जब ये सारी वीडियोज़ वायरल हुई उसके बाद फिर ख्याल आया, चीफ मिनिस्टर साहब को वज़ीर आज़म इमरान खान ने नोटिस लिया और फिर लाहौर पुलिस को होश आ गया। अब लाहौर पुलिस पे जो इल्ज़ामात हैं वो ये हैं कि जी 6:30 बजे से लेकर रात 9 बजे तक 15 पे कॉलें होती रहीं, लेकिन किसी कॉल का जवाब नहीं दिया गया। उस पर टाइमिंग भी बाद में, जो आज एक टिकर चल रहा था टीवी पे कि जी इतने बजकर इतने मिनट पे कॉल्स की गई और पुलिस का रिस्पांस वही स्लो रहा। जो SHO हैं वो 9:30 बजे या 9 बजे वहाँ पहुँचते हैं, जो थाना है लारी अड्डे के, और फिर वही हुआ कि जी जो नज़ला गिरता है वो DSP को मुअत्तल कर दिया गया, SHO को मुअत्तल कर दिया गया, DAG ऑपरेशंस भी चेंज कर दिए गए, SSP ऑपरेशन चेंज कर दिए गए, SP सिटी ऑपरेशन चेंज कर दिए गए। तो एक ही हल रह जाता है हुकूमत के पास कि जब आप फौरी तौर पर पुलिस वालों को चेंज कर दें तो सब ठीक हो सकता है। ये बिल्कुल गलत बात है। मैं इसकी शदीद मजम्मत करता हूँ कि आप उनको काम करने का मौका दें। पहले आप तहकीक तो कर लें कि इस सारी कहानी के पीछे मुहर्रिकात क्या हैं। अब जिस तरह सोशल मीडिया पे लोग 2 हिस्सों में तकसीम हो गए हैं, एक कह रहे हैं कि जी औरत के साथ बड़ी ज़्यादती हुई, वो औरत जहाँ भी मर्जी घूमती रहे उसको कोई हाथ नहीं लगा सकता, और दूसरे ये कह रहे हैं, जो हमारे लोग हैं, भाई हैं, वो ये कह रहे हैं कि जी उस औरत को वहाँ जाना ही नहीं चाहिए। अगर वो ऐसे माहौल में, ऐसे लिबास में वहाँ जाएगी तो ज़रूर लोग उस पर तनकीद भी करेंगे, लोग उसको छेड़ेंगे भी सही। तो ये अलमिया है हमारे इस माशरे का। अब ये सारी बातें आपके सामने डिस्कस की गई, इसके तमाम पहलू आपके सामने हैं कि जी इसमें यासर शामी का क्या किरदार है, इसमें इकरारुल-हसन का क्या किरदार है, और आजकल टॉप ट्रेंड है इकरारुल-हसन के बारे में कि जी इकरारुल-हसन को गिरफ़्तार किया जाए। ये ट्रेंड अब अलहदा चल गया। पता नहीं हम लोग किस तरफ जा रहे हैं। अल्लाह ताला हमें और हमारी माओ बहनों को इस पाकिस्तान में महफूज रखे जी। शुक्रिया।